सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में 10 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 50वें स्थान पे। तो अभी ब्लूमबर्ग ने जो इनोवेशन इंडेक्स जारी किया है उसमें भारत 50वें स्थान में रहा है। वैसे तो इस इंडेक्स में दुनिया के 60 कंट्रीज को शामिल किया गया और उन 60 में से भारत 50वें स्थान पे रहा। अच्छा, टॉप पे कौन सा देश रहा? टॉप पे रहा साउथ कोरिया, सेकंड पे रहा सिंगापुर और तीसरे पे रहा स्विट्जरलैंड। और भारत भारत 50वें स्थान पे रहा। अच्छा, वैसे साउथ कोरिया से भी आपको याद आता होगा, हमने कल ही पढ़ा था, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फर्म स्थापित करेगा साउथ कोरिया। बाकी 53 रैंकिंग पे भी इंडिया रहा था। याद होगा आपको, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट ने जो 2020 का लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया था उसमें भारत 53 नंबर पे था और उसमें टॉप पे नॉर्वे था। उसके अलावा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट ने ही एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स भी जारी किया था और उसमें भारत 10वें स्थान पे था और उसमें टॉप पे था कौन? सिंगापुर। और अभी जो कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक आया था उसमें भारत 86 नंबर पे था और टॉप पे तो न्यूजीलैंड था। और उसी तरह से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 को जारी किया था उसमें टॉप पे था न्यूजीलैंड और डेनमार्क। मतलब डेनमार्क और न्यूजीलैंड ये दोनों टॉप पर थे और भारत 86 नंबर पे था। तो ये सारे पॉइंट्स भी ध्यान रखने हैं आपको। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्सेस डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 फरवरी को। इसे हमने पहली बार 2019 में मनाया था और उसके बाद से हर साल 10 फरवरी को हम ये विश्व दलहन दिवस के रूप में मना रहे हैं। आपको बता दूं, देखो 10 फरवरी को ही नेशनल डी वार्मिंग डे भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस। अच्छा, इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी तक फरवरी में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए? 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया था। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है जिसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड वाटर। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया गया जिसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। और 4 फरवरी को ही अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी के रूप में भी मनाया जिसकी थीम थी अ पाथवे टू द फ्यूचर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने लैंड होल्डिंग्स की पहचान के लिए कितने अंकों का यूनिकोड जारी किया? तो आंसर होगा 16। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग्स को चिन्हित करने के लिए एक 16 अंकों का यूनिकोड जारी करके एक सिस्टम शुरू किया है। और इस सिस्टम को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है भूमि विवादों के मामलों की जांच करना, विवादित भूमि की नकली रजिस्ट्रियों को समाप्त करना और लोगों को धोखेबाजों के जालों में फंसने से बचाना। तो इससे होगा क्या? इससे राज्य में भूमि के हर टुकड़े की अपनी अलग पहचान होगी। अब ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। देखो, कैपिटल इसकी लखनऊ हो गई। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे। मुख्यमंत्री हो गए योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। आपको याद है ही सही, अभी आनंदीबेन पटेल जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट को शुरू किया था। बाय बाय कोरोना नाम की बुक को रिलीज किया था जिसको लिखा डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता दर्शन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया, भूगर्भ जल पोर्टल को शुरू किया, अभ्युदय योजना शुरू की, युवाओं के लिए उद्यम सारथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया, मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना शुरू की, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना शुरू की। और आपको याद होगा, यूवी किरणों से कोच को सैनिटाइज करने वाली पहली मेट्रो सेवा बनी लखनऊ मेट्रो। और अभी जो रिपब्लिक डे परेड हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार भी जीता था। अभी फाइटर प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेसवे पर, कौन सा एक्सप्रेसवे? लखनऊ से गाजीपुर वाला जो एक्सप्रेसवे है उस पर 2 एयर स्ट्रिप बनाने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। और यहीं पे जो जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है उसका नाम बदलकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया। और इसमें जो लोगो में जो बर्ड है, इसके लोगो में वो सारस क्रेन है। सारस क्रेन उत्तर प्रदेश की स्टेट बर्ड है। वैसे उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल बारहसिंगा है, स्टेट फ्लावर है पलाश और यहाँ का राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा कानपुर शहर जिसे लेदर सिटी कहते हैं। याद रखना, भारत का पहला मेगा चमड़ा उद्योग पार्क ये कानपुर में ही बनेगा। और यहाँ पे जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है वो न्यूज में था। बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए इसने अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। और
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने में पहली रैंक हासिल की थी उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने ही हाथ धोना रोके कोरोना अभियान शुरू किया था। बाकी यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क मिलेगा आपको, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क मिलेगा, एक कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आप याद रखो, पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट है जो कई बार अक्सर एग्जाम में आ चुके हैं, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसने जनवरी 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा ऋषभ पंत ने। तो भारतीय विकेट कीपर और बल्लेबाज हैं ये ऋषभ पंत, जिनको पहले आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो ऋषभ पंत को जनवरी 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। इनके अलावा साउथ अफ्रीका की शबनीम इस्माइल को जनवरी 2021 में 3 एक दिवसीय और 2 T20 इंटरनेशनल में उनके प्रदर्शन के बाद आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया। किसे? शबनीम इस्माइल को। ये साउथ अफ्रीका की है। हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद होगा, आईसीसी एक नया अवार्ड शुरू कर रहा है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। तो इसके पहले प्राप्तकर्ता का नाम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। पुरुषों में तो ऋषभ पंत हो गए और महिलाओं में साउथ अफ्रीका की शबनीम इस्माइल। आईसीसी की बात कर लेते हैं। देखो, इसकी स्थापना वर्ष होता है 1909 का। हेडक्वार्टर इसका दुबई यूएई में है। सीईओ है मनु साहनी। अध्यक्ष इसके हैं ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपने करियर में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है? तो आंसर होगा स्टीव स्मिथ ने। तो पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान है ये स्टीव स्मिथ, जिन्होंने साल 2020-21 के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट अवार्ड में अपने करियर का तीसरा एलन बॉर्डर मेडल जीता है। और इनके अलावा बेथ मूनी ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कारों में किसी महिला खिलाड़ी को दिए जाने वाले शीर्ष सम्मान बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार जीता है, और ये बेथ मूनी का पहला बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार है। वैसे इनके अलावा साल 2021 के लिए जो भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कार रहे हैं उनकी सूची में यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके उसको देख सकते हैं। बाकी अजिंक्य रहाणे, आपको याद होगा, जॉनी मुलाग पदक के पहले प्राप्तकर्ता रहे थे ये। और जो रूट इंग्लैंड के कैप्टन हैं, अभी 100वें टेस्ट में 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने ये, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने शिप बॉर्न मॉडर्न रेडियो सिस्टम के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा बेल के साथ। बेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो अभी रक्षा मंत्रालय और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्निकल शिपबोर्ड सिस्टम की खरीद के लिए आपस में समझौता किया। अच्छा, ये है क्या सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्निकल? तो ये जहाज से जहाज हो गया, या जहाज से किनारे हो गया, या जहाज से हवा में नेटवर्क संचालन के लिए ध्वनि और डेटा संचार की सेवा के लिए है ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्निकल, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय और बेल ने आपस में समझौता किया इस संचार सिस्टम को डेवलप करने के लिए। बेल का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलुरु में, और इसके सीएमडी हैं एमवी गौतम। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने ऑडियंस अवार्ड जीता? तो आंसर होगा राइटिंग विद फायर। तो राइटिंग विद फायर नामक एक भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में वर्ल्ड सिनेमा डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में ऑडियंस अवार्ड जीता है। ये फिल्म दलित महिलाओं के द्वारा चलाए जा रहे भारत के एकमात्र समाचार पत्र खबर लहरिया के उदय का वर्णन करती है। तो डॉक्यूमेंट्री का नाम याद रखना, राइटिंग विद फायर। बढ़ते आगे। फिर है, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना की जाएगी? तो आंसर होगा लद्दाख में। तो भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना ये राज्य स्वामित्व वाले तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ओएनजीसी द्वारा पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में लागू किया जाएगा। तो भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना के रूप में जानी जाने वाली परियोजना को 3 चरणों में लागू किया जाएगा, और इसे 2022 के अंत तक चालू भी कर देने की योजना है। तो इस परियोजना से जो ऊर्जा निकलेगी उसका उपयोग पड़ोसी गांव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति देने के लिए किया जाएगा। भूतापीय ऊर्जा मतलब समझ गए ना, इंग्लिश में इसको बोलेंगे जियो थर्मल एनर्जी। ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, नवीकरणीय ऊर्जा है, क्योंकि ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली गर्मी से शक्ति उत्पन्न करती है।
अच्छा, ओएनजीसी डेवलप कर रहा है ना, ओएनजीसी के सीएमडी कौन है? शशि शंकर है। और बात लद्दाख की है तो ये रहा मैप पे लद्दाख। देखो लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है राधा कृष्ण माथुर। यहाँ की कैपिटल की बात करेंगे तो देखो इसकी जो विंटर कैपिटल है वो कारगिल है, समर कैपिटल इसकी लेह है। बाकी आपको याद होगा खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 जो शुरू हुआ था जनवरी में, वो लद्दाख में ही हुआ था। और ढाका मैराथन 2021 जो हुई थी उसमें लद्दाख की जिगमेट डोलमा ये चौथे स्थान पर रही थी। उसके अलावा पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल आयोजित हुआ था लेह के नुब्रा घाटी में। और खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट जो है वो भी लद्दाख में शुरू हुआ था, लद्दाख के कारगिल में। और लद्दाख से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊं तो यहाँ की जो तसोकर झील है वो भारत की 42वीं 42 नंबर की रामसर साइट बनी है। तो अब तक भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं? 42 ही है। और जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस, उनका नाम है पंकज मित्तल। तो इतने पॉइंट आप लद्दाख से याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस देश ने एटीपी कप टेनिस टूर्नामेंट को जीता? तो आंसर होगा रशिया ने। एटीपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। तो अभी हाल ही में मेलबर्न में आयोजित एटीपी कप टेनिस टूर्नामेंट में रशिया ने इटली को हराया। तो रशिया के डेनियल मेदवेदेव और एंद्रे रुब्लेव ने सीधे सेटों में अपने एकल मैच जीते, यानी कि सिंगल्स जीत लिए। और इस जीत के साथ दोनों रशियन प्लेयर ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी शामिल हो गए। अब रशिया ने जीता ये एटीपी कप टेनिस टूर्नामेंट। तो ये रहा मैप में रशिया। देखो रशिया की कैपिटल मॉस्को है। अभी आपको याद होगा 2021 जनवरी में जो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 आया था उसमें दुनिया में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया गया था मॉस्को को। करेंसी रूबल है, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। यहाँ की संसद को ड्यूमा कहते हैं। बाकी आपको याद होगा रशिया पे अगले 2 ओलंपिक के लिए अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया गया था डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के कारण। और अभी रशिया ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को भी लॉन्च किया था। और रशिया ने ही हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का भी सफल परीक्षण किया था। और रशिया के साथ हमने अभी इंदिरा एक्सरसाइज भी आयोजित किया था, तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस एयरपोर्ट ने वॉइस ऑफ द कस्टमर का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। तो अभी बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के वॉइस ऑफ द कस्टमर का पुरस्कार जीता है। ये जो वॉइस ऑफ द कस्टमर पहल है ये उन हवाई अड्डों को मान्यता देती है जिन्होंने 2020 में नोवेल कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपने ग्राहकों को प्राथमिकता देना जारी रखा। तो यहां से याद रखेंगे आप किस एयरपोर्ट ने ये वॉइस ऑफ द कस्टमर का पुरस्कार जीता? तो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। अभी आपको याद होगा भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग शुरू हुई थी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और पुदुचेरी हवाई अड्डे से कुछ याद आता है क्या? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला एयरपोर्ट बनाइए। और अभी देश का पहला एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल ये शुरू हुआ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। बढ़ते आगे। फिर बताओ हाल ही में किसे वैश्विक नागरिकता दूत के रूप में मान्यता दी गई? तो आंसर होगा श्री श्री रविशंकर को। तो भारतीय आध्यात्मिक गुरु हैं ये श्री श्री रविशंकर, जिनको एक प्रसिद्ध अमेरिकी विश्वविद्यालय ने ग्लोबल सिटीजनशिप एनवॉय के रूप में मान्यता दी है। बाकी डॉक्टर अमित केसरवानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड 2021 जीता। डॉक्टर शीला केनी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 जीता। और डॉक्टर राजेंद्र सिंह भंडारी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इन्होंने जीता था। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में अख्तर अली का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? तो आंसर होगा टेनिस। तो भारत के पूर्व टेनिस कोच अख्तर अली का अभी 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 1958 और 1964 के बीच में डेविस कप में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और ये 1966 से 1993 तक राष्ट्रीय टेनिस टीम के कोच भी रहे थे। और उन्होंने टेनिस में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सन 2000 में अर्जुन पुरस्कार भी जीता था। तो इनका नाम याद रखना आप। और अभी बॉलीवुड एक्टर हैं राजीव कपूर, उनका भी निधन हो गया। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत 1983 की फिल्म एक जान है हमसे शुरुआत की थी। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था दिसंबर 2020 में नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश का
श्रावस्ती जिला। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और हाँ गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा है और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसे जरूर शेयर करना है आपको। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, जो भी फेसबुक ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, वहां पे इस वीडियो के लिंक को एक बार प्लीज शेयर जरूर कर देना। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।